नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्लास 10th में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, अर्थात x और y का मान निकालिए। तो यहाँ पर एक चर है x, एक चर है y, दो चर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण है 2x + 3y = 13 और दूसरा समीकरण है 4x - 5y = -7। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इस वाले समीकरण को मान लेंगे 2। ये समीकरण 1 और ये 2। हमें किसी एक समीकरण को लेना है और किसी एक चर या तो x या फिर y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, 4x - 5y = -7। इस समीकरण को हमने लिया, यहाँ से हमें x या फिर y किसी एक चर का मान निकाल लेना है। चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो पहले 4x लिखेंगे, 5y इधर माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पहले -7 ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 5y। हमें सिर्फ x का मान चाहिए। 4 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, उधर जो संख्या है उसके नीचे हो जाएगा 4। तो -7 + 5y के नीचे हो जाएगा 4। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। 1 और 2 हमने माना हुआ है, इसको मानेंगे समीकरण 3। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। अब x का जो मान हमने निकाला है, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से हमने मान निकाला है, तो समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। हमने क्या लिखा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 13, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर x का मान हमें रख देना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ रख देते हैं, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे छोटा वाला। यहाँ पर x का मान रख देंगे। x के स्थान पर हमें यहाँ पर रखना है -7 + 5y / 4, -7 + 5y / 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे, +3y = 13। अब यहाँ पर थोड़ा हल कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे, -7 + 5y, नीचे कितना बचा 2, उसके बाद +3y = 13। तो यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इन सभी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -7 + 5y प्लस लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 3 के साथ 2 तिहाई 6y हो जाएगा, और बटे का निशान लगाएंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 2 = 13। चलिए आगे हल करते हैं। प्लस का 6y प्लस का 5y प्लस का 11y हो जाएगा, माइनस का 7, और यहाँ पर बटे में 2 है, यानी 2 इधर भाग कर रहा है, बराबर के उस तरफ गुणा करेगा, तो 13 के साथ ये 2 गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर 11y हो जाएगा, 7 को उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 13 दूना 26, और ये 7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर पहले 11y लिखेंगे, बराबर 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 × 1 = 11 और 11 × 3 = 33, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3। y का मान हमने निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ, 3। y का मान हम समीकरण 1, 2 या फिर 3 किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 3 जो है वो x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण
तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर -7 प्लस का 5y और बटे में 4। यहाँ पर y के स्थान पर 3 रख देंगे, तो यहाँ बराबर लगाएंगे, -7 प्लस यहाँ पर y है तो 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, y के स्थान पर 3 और बटे में 4। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस का 15 और माइनस का 7, 15 में 7 घटा देंगे, 8 बचेगा और नीचे कितना 4। तो इसे हल कर लेंगे, 4 1 के 4, 4 दूना 8, नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है, 4 1 के 4, 4 दूना 8, ऊपर कितना बचा 2। तो x का मान कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान हो जाएगा 2। यहाँ पर हमने दोनों चर अर्थात x और y का मान निकाल लिया है। x का मान प्राप्त हुआ है 2 और y का मान प्राप्त हुआ है 3। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।